राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जब पृथ्वी पर राज ऋषि सावर्णी का शासन था और 30वें कलयुग का अंतिम समय चल रहा था, उस समय सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ और वो कुछ महर्षियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। जब वो पुष्कर तीर्थ में पहुंचे, उन्होंने यज्ञ किया। तब कुछ महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा कि सतयुग के अंदर भगवान को प्रसन्न करने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगता था, वही त्रेता युग में 1 महीने का, द्वापर युग में 15 दिन का, लेकिन कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति सभी क्लेशों से मुक्ति पा लेता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अगर सच्चे दिल से वो भगवान का स्मरण करता है तो उसे मुक्ति भी मिल सकती है। ऐसा सुनना था कि नारद मुनि जो है खड़े हो गए और पागलों की तरह जो है नृत्य करने लगे। जब महर्षियों ने उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, नारद जी ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि तुमने ठीक कहा कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करने से ही सभी क्लेशों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन 2 कार्य ऐसे हैं जो कलयुग में असंभव हैं। वो एक तो ये कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता और दूसरा अपनी जीवा पर काबू नहीं रख सकता। जो ये दोनों कार्य कर लेता है तो वो स्वयं नारायण स्वरूप ही हो जाता है। तो अब जो है कलयुग का समय चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हें धरती पर ठहरने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ समाप्त करके यहाँ से चले जाओ। महर्षियों ने उचित समझा, उन्होंने यज्ञ समाप्त किया और वो वहां से चले गए। जो धर्मवन ब्राह्मण था उसने भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, उसका संकल्प लिया, दंड कमंडल लिया, जटा बनाई और वो भी जो है कलयुग के लोगों के पाप कर्मों को देखने के लिए वहां चल दिया कि क्या वास्तव में धर्म का लोप हो चुका है। उसने अपनी आंखों से देखा कि लोग कितने पापी और दुराचारी हो गए हैं, वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई है, बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, ब्राह्मणों ने वेदों को बेचना शुरू कर दिया है, यानी कि ज्ञान बेच रहे हैं, दक्षिणा अधिक लेते हैं, ज्ञान कम देते हैं, शूद्र की पूजा हो रही है, उतनी ब्राह्मण की पूजा नहीं होती है, स्त्रियां भी अपने कुल धर्म को भूल चुकी हैं। धर्म वर्ण ये देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और उसने भूलोक को छोड़ दिया। वह दूसरे लोकों के भ्रमण के लिए चला गया, बहुत द्वीपों पर गया, अंत में वह पितृलोक में गया। वहां उसने देखा कि एक अंधेरे कुएं में कुछ लोग पड़े हुए हैं। उसने झांक कर देखा कि यहाँ प्रकाश भी नहीं है। तब उसने उन लोगों से पूछा कि तुम कौन हो, किस कर्म का ये फल भोग रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता, प्रकाश भी नहीं है। तब उन पितरों ने कहा कि हम श्री वत्स गोत्र के हैं, हमारी पीढ़ी खत्म हो चुकी है, अब हमारे कुल में ना हमारा कोई श्राद्ध करता है ना कोई तर्पण करता है। एक हमारे कुल का दीपक है धर्म वर्ण, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण कर लिया है, वो गृहस्थ आश्रम में जाना ही नहीं चाहता, तो फिर हमें अन्न और जल कौन देगा। उन्होंने कहा कि तुम धरती पर जाओ और अगर तुम्हें कहीं धर्म वर्ण मिल जाए तो उसे समझाना कि हमारे वंश का जो पेड़ है उसकी जड़ों को चूहे कुतर रहे हैं, एक दिन वो वृक्ष गिर जाएगा, यानी कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब वो धर्म वर्ण बूढ़ा होगा तब वो भी इसी कुएं में गिरेगा आकर, क्योंकि पीढ़ी खत्म हो जाएगी, वंश ही खत्म हो जाएगा, फिर हमारे वंश को कोई भी जल अन्न वस्त्र देने वाला नहीं बचेगा। तब जो है धर्म वर्ण ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा कि मैं ही आपका कुल दीपक द्रोही धर्म वर्ण हूं, लेकिन मुझे
नारद जी ने कहा था कि कलयुग में दो चीजों से कोई बच नहीं सकता, इसलिए मैंने गृहस्थ आश्रम में जाना स्वीकार नहीं किया। मैं क्या करूं, मेरी भी वही दशा होगी जो कलयुग के लोगों की हो रही है। मैं आपका उद्धार करना चाहता हूं, लेकिन कलयुग का प्रभाव मुझ पर न पड़े, मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। तब पितरों ने कहा कि पुत्र तुम जाओ, हमारा तर्पण करो, श्राद्ध करो, अन्न जल वस्त्र का दान करो हमारे निमित्त, और उचित समय देखकर विवाह करो, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। जिसके घर में एक भी धर्मपरायण पुत्र पैदा हो जाता है, वो पिछली 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। तो धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति किसी किस्मत वाले को होती है, क्योंकि माता पिता का जैसा आचरण होता है वैसा ही बच्चों का होता है। तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम धर्मपरायण हो, यशस्वी हो, तुम्हारे जैसा ही पुत्र तुम्हारे घर होगा। तब धर्मवर ने उन्हें प्रणाम किया, वो पृथ्वी लोक पे आए और सबसे पहले उन्होंने पितरों के निमित्त तर्पण किया, श्राद्ध किया, अन्न जल और वस्त्र का दान किया, और फिर उचित समय देखकर उन्होंने विवाह कर लिया और अपने ही अनुरूप धर्मपरायण उनके घर पुत्र हुआ। तो पितरों की मुक्ति तभी होती है जब घर के अंदर पुत्र होता है। पुत्रों को अच्छे संस्कार माता पिता से ही मिलते हैं, तो इसलिए घर में पुत्र का होना बहुत जरूरी है। जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक उनके पितरों को जो है अन्न जल वस्त्र की प्राप्ति नहीं होगी, और धर्म वर्ण के पितरों की तरह अंधेरे कुएं में ही रहना पड़ेगा। तो आपके पूर्वज कहाँ हैं हम नहीं जानते हैं, इसलिए ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आप भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए अन्न जल और वस्त्र का दान अवश्य करें। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक और मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।